जो हमारे पापा की जिंदगी बचाएगा उसके लिए हम अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब हम शादी के लिए तैयार हैं। अरे चाहते तो हम भी यही है कि तेरी फटाफट शादी करवा दे, और वो भी कुमुद से 10 गुना ज्यादा अमीर घराने में। और यही कहकर भी आए थे वहां पर, लेकिन उससे नहीं जो गुंडाई करके अमीर बना हो। हाँ दीदी, एक गुंडे के साथ रहोगी तुम? तो फिर और क्या करें? ठीक है, हम कर देते हैं मक्खन को मना। तो फिर पापा के इलाज के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे? नहीं ढूंढ पाए हम कोई और तरीका इतने पैसे इकट्ठे करने का, और ना ही हमारा लिवर मैच हुआ पापा के साथ। बोलो कैसे बचा पाएंगे पापा को? है कोई तरीका? बोलो, अगर है तो अभी उस मक्खन को मना कर देंगे। तुम दे सकती हो पापा को अपना लिवर? माँ आप? अरे हम तो पहले से ही शुगर के मरीज हैं। और हमारी उम्र ही क्या है? तो बस इस घर में और कुछ नहीं है बेचने के लिए, इसलिए हमें खुद को बेचना पड़ेगा। और तेरे स्वाभिमान का क्या? जिंदगी भर तूने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा है कि तू स्वाभिमान से जीना चाहती है। अब उससे शादी करके, उस गुंडे से शादी करके, खुद को बेचकर क्या तू अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगी? आप वहाँ वादा करके आई हैं कि हमारी शादी एक ऐसे परिवार में कराएंगी जो उनसे 10 गुना अमीर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता होगा। उस अगस्त्य की वजह से हमारे पापा की ये हालत हुई है। अगर हम अपने पापा को नहीं बचा पाए तो हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता होगा। उस अगस्त्य ने हमारे परिवार का अपमान किया है। अगर हम अपने परिवार को मुसीबतों से नहीं बचा पाए तो हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता होगा। और माँ, अगर हम अपने जीवन को कुर्बान करके अपने पापा को एक नया जीवन दे पाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती। अगर हम अपनी खुशियों का बलिदान करके अपने परिवार को, आप सबको खुशियां दे पाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती। अगर हम अपने स्वाभिमान को दांव पे लगा के अपने परिवार का मान सम्मान बचा पाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती। जो कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगस्त्य। और अगर हम उसके सामने झुक गए, अगर हमने उसके सामने अपने माँ बाप को झूठा होने दिया, अगर हम उसके सामने छोटे पड़ गए तो हमारे लिए उससे बड़ा स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता। मक्खन के साथ शादी करना भी नहीं। हम शादी के लिए तैयार हैं। हाँ हेलो डैड। डैड हम मथुरा जा रहे थे ना, तो ढाबे पे रुके थे कुछ खाने के लिए, शनाया गिर गई। नहीं नर्स प्लीज थोड़ा तेज चलिए ना। नहीं ज्यादा तेज नहीं लगी है, मोच आई है सिर्फ। मैं हॉस्पिटल से निकलते आपको कॉल करता हूँ। यस। ये ओपीडी में जाने से पहले फॉर्म भर दीजिए। ओके। हटिए हटिए प्लीज हटिए। हटिए, इमरजेंसी है, साइड दीजिए प्लीज।
सुनिए। कौन थी ये? क्यों मैं सब कुछ भूल के उसके बस पीछे खींचा चला गया? क्यों मुझे ऐसा लगा कि उससे मिलना और सारे काम से ज्यादा जरूरी है? क्यों मैं शनाया को भूल गया? शनाया, शनाया, शनाया। मम्मी, पापा, पापा ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन शुरू हो गया है। देख, अभी भी वक्त है, तो चली जा यहाँ से। मक्खन को ठिकाने लगाने का हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तुझे उसकी शर्त याद है ना? जा जा, तू चली जा। नहीं माँ, एक बार जो हमने जुबान दे दी, हम उस जुबान से नहीं पलट सकते। हमारा स्वाभिमान हमें ये नहीं सिखाता। अच्छा, तो अस्पताल का बिल लगभग 25 लाख है, इसलिए इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ऑपरेशन के बाद मुझे धोखा नहीं दोगी, अपनी जबान से पलटोगी नहीं? ना हम धोखा देते हैं और ना अपनी जुबान से पलटते हैं। हमारा स्वाभिमान हमें ये नहीं सिखाता कि जो हमारे पापा की जान बचाए हम उसे धोखा दें। तुम हमारे पापा के इलाज के लिए 24,97,501 रुपए दे दो। हम पापा के ऑपरेशन के समय ही तुमसे शादी कर लेंगे। जैसे जैसे पापा का ऑपरेशन होगा हमारे फेरे होंगे। और जैसे ही हमारे पापा का लिवर ठीक हो जाएगा तुम हमारी मांग में सिंदूर भरोगे। अस्पताल के आसपास ही कोई मंदिर ढूंढ लेते हैं। अरे अस्पताल के आसपास मंदिर क्या ढूंढना? तुमसे शादी करने के लिए तो हम अस्पताल में ही मंदिर स्थापित करा देंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे पापा। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एक्सक्यूज मी, शनाया मल्होत्रा करके एक पेशेंट थी, पता है कहाँ लेके गए? नहीं सर, नहीं देखा। अरे सुना, ये लड़की अस्पताल में शादी कर रही है। हाँ, इससे शादी करने के लिए 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे पैसे के लिए शादी कर रही, कैसी लड़की है ये? अरे 25 लाख की दुल्हन है। अरे हम तो ये सब पहली बार देख रहे हैं। पैसों के लिए शादी? अरे ये शादी थोड़ी ना हुआ, ये तो सौदा है, सौदा। और नहीं तो क्या? अरे खुद को बेच रही है पैसे के लिए। हाँ, सही कह रहे हैं भैया। क्यों? 25 लाख लेके शादी करने वाले दूल्हे को तो अक्सर देखते हैं आप, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। कोई क्यों नहीं कहता कि ये शादी नहीं सौदा है? तब कोई क्यों नहीं कहता कि ऐसा कभी कुछ नहीं देखा? तब कोई क्यों नहीं कहता कि देखो 25 लाख का दूल्हा? बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई? हाँ, शनाया, भगवान का शुक्र है तुम मिल गई। अभी ये लोग मुझे एक्सरे करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। पता है, अभी कुछ देर पहले एक दुल्हन दिखी थी यही हॉस्पिटल में। मैंने ना कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि उसने 25 लाख रुपए लिए शादी करने के लिए।
शादी नहीं सौदा हो रहा है। उसके घर वाले बेच रहे हैं उसे। ये गरीब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। पैसों के लिए अपनी इज्जत आबरू सब बेच सकते हैं, यहां तक कि अपनी बेटी को भी। बस वही हो रहा है। तेरे 15 साल के इंतजार ने क्या किया? अरे जिसकी फोटो तू सीने से लगाकर घूमती रहती है ना, वो तुझे अपने पाँव की जूती के बराबर भी नहीं समझता। तू जानती है उसने किस चीज पर उंगली उठाई है? तेरे चरित्र पर। अरे सुना ये लड़की अस्पताल में शादी कर रही है? हाँ, इससे शादी करने के लिए 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे ये शादी थोड़ी ना हुआ, ये तो सौदा है, सौदा। खुद को बेच रही है पैसे के लिए। हाँ। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? क्या पाप किया है हमने? क्या गलती की? कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी अपने हक से ज्यादा किसी से कुछ नहीं मांगा, तो फिर क्यों? हमेशा सोचते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। लेकिन आज ना तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, ना आगे बढ़ा जा रहा है, ना लड़ा जा रहा है। हम क्या करें? क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? क्यों? क्या गलती हो गई है हमसे? हाँ, शायद एक पाप हुआ है हमसे, एक गलती कि 15 साल तक तुमसे प्यार करते रहे, तुम्हारा इंतजार करते रहे। लेकिन अगर गलती हमने की है तो उसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। हमारे पापा को क्यों मिल रही है? अपमान भी हमारा होना चाहिए। हमारे परिवार का क्यों हो रहा है? क्यों? आज हम अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, पुरानी अवंतिका को तो सुहा कर ही रहे हैं, साथ में हमारी दोस्ती को भी सुहा कर देंगे। अगस्त्य, तुमसे जुड़ी हर याद को सुहा कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, कोई निशानी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी। मिटा देंगे हम हर एक निशानी को, हर एक याद को जो तुमसे जुड़ी है। इसको वापस कर देना चाहिए। इन गरीब लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, भाई कल उठ के मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। हम अवंतिका सिन्हा आज कसम खाते हैं कि सारी उम्र तुमसे नफरत करेंगे अगस्त्य। मरते दम तक हम तुमसे नफरत करते रहेंगे। तुम्हारी सारी यादों को मिटा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। सब स्वाहा कर देंगे अगस्त्य, सब स्वाहा कर देंगे। आज तक हमने किसी को बदुआ नहीं दिया अगस्त्य, लेकिन आज देते हैं अगस्त्य। जिस अभिमान के साथ तुम जीते हो, वो अभिमान टूटेगा, वो जरूर टूटेगा।
रोजी, मक्खन भाई आपको ढूंढ रहे हैं, चलिए। हाँ शनाया, मेरा एक्सरे हो चुका है और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है। मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ तो तुम प्लीज ले आना। हाँ भेज दो, मैं लेके आता हूँ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, डिस्पेंसरी कहाँ है? सर उस तरफ है। ओके, थैंक यू। क्या हो गया आज मुझे? अभी मैं कैसे उस लड़की के पीछे पीछे भाग रहा था, वो भी गरीब लड़की। ऐसे तो ऐसे लोगों से मैं दूर भागता हूँ, फिर आज उल्टा क्यों हो रहा है? इसे रिसेप्शन पे दे देता हूँ। मैं काम से काम रखा व्यस्त है, होगी किसी की फोटो। चल, शनाया के लिए मेडिसिन भी तो लेनी है। भैया, अरे तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा उन्हें। देख अक्षय, वो ना एकदम ठीक होकर आ जाएंगे और जैसे हमसे लड़ा करते थे ना पहले, वैसे ही लड़ा करेंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे कितना सोचा था कि अपनी बेटी का ब्याह एक ऊंचे खानदान में करेंगे, लेकिन नहीं, इनकी वजह से एक गुंडे से उसका ब्याह करवाना पड़ रहा है। अरे उठो, सुन रहे हो ना हमारी आवाज? हम सबको फंसाकर खुद आराम से सो रहे हो। माँ, हमें लगता है ऑपरेशन में भी टाइम है। हम तब तक दीदी को देख कर आते हैं। अच्छा। आज अपने पापा के लिए एक बेटी ये अग्नि परीक्षा भी देगी। आइए बड़े भैया। दुल्हन पसंद आई? शकल तो दिखे अच्छे से। अपने होने वाले पति को अपना खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाओगी अवंतिका? अरे हाँ, वो क्या कहते हैं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। अब तुम्हारा दूल्हा हम नहीं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। अगस्त्य यहाँ?